Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. 66 बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था दैट 66 बीपीएससी मेंस की डेट जारी कर दी गई हैं कमीशन द्वारा। 29 जुलाई से आपका मेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आपको बहुत समय मिल चुका था और बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा था। उम्मीद ये थी कि अगस्त में होगा, कुछ स्टूडेंट्स तो सितंबर और अक्टूबर भी बता रहे थे, बट सारे कयासों पे विराम लगाते हुए बीपीएससी ने डेट जारी कर दी है। तो 29 जुलाई से आपका मेंस स्टार्ट होएगा। तो आपके पास अब समय बहुत कम है, हार्डली 24 डेज आपके पास अब बचे हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है उसका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अब करंट अफेयर भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विद इन अ वीक पेपर आपका सेट कर दिया जाएगा। तो अब कुछ फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रही हूँ। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कुछ इसमें न्यू क्वेश्चंस होंगे और कुछ पुराने ही हैं। ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स मुझे बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले इंडिया अफगान पीस प्रोसेस आ जाता है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा बार बार हो रही है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं तालिबान धीरे धीरे करके अफगानिस्तान का लगभग 33% एरिया उसने कैप्चर कर लिया है। तो इससे हमारे कश्मीर के रीजन को भी थ्रेट होगा तालिबान से। तो इसीलिए इंडिया का क्या इस पे स्टैंड है, इंडिया क्या कर सकता है, तो ये सारा आपने समझ लेना है। ये मैं पहले भी आपको बताई थी, तो हो सकता है कि आपने प्रिपेयर भी कर लिया हो। नहीं किया है तो एक नज़र से पढ़ के ज़रूर जाइएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। ओके, उसके बाद G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंडा एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है। और उसके बाद आपका क्वाड समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं। ये दोनों अभी न्यूज़ में है, चर्चा में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका पॉलिटी में भी पूछ सकते हैं या तो आपका करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा फिस्कल फेडरलिज्म इन कोविड-19, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन इन कोविड-19, ठीक है, इसके बारे में भी काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत सारे एडिटोरियल्स इस पे आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आपको बता चुकी हूँ, पहले भी आपको बताया था। आई होप आपने कवर कर लिया होगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 में, अब बीपीएससी मोस्ट प्रोबेबली इसको पूछ सकता है। ठीक है, चांसेस इसके हैं, तो होप सो आपने कवर कर लिया होगा। उसके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स है आपका 2020-21, जिसमें बिहार की रैंकिंग काफ़ी पुअर रही है। तो इसके क्या कारण है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सबको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, then after in rural economy agriculture sector continues to remain crucial for any strategy of economic revival। देखिएगा, इस रूरल इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 70% के आसपास आपका गांव में रह रही है। तो जब तक एग्रीकल्चर को रिवाइव नहीं करेंगे, जो रूरल इकोनॉमी है उसे रिवाइव नहीं करेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इससे एग्री करते हैं नहीं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। ठीक है, दीज आर फ्यू क्वेश्चन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ इसमें नए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको कवर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक नज़र पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा है। 38 मार्क्स का एंड 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ना मतलब आपको मेन से बाहर हो जाने के बराबर हो जाएगा। तो अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। चलिए, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। रूरल इम्पेरेटिव इन द वेक ऑफ कोविड क्राइसिस, देखिए क्या अनिवार्यता है, ग्रामीण क्षेत्र कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या उसमें ग्रोथ लाना। हाँ, कोविड क्राइसिस में हमने देखा कि अगर गांव हमारे सुदृढ़ होते तो शायद हमें हेल्प मिलती, इतना हमारा एक नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। तो रूरल इम्पेरेटिव इन द वेक ऑफ कोविड क्राइसिस, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं, तो काफ़ी है, एग्रीकल्चर है एक तो आपका। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके अलावा आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, रूरल इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एफएमसीजी,
भी है, ठीक है। एंड हाउ टू प्रमोट दैट, हाउ टू फॉस्टर ग्रोथ इन रूरल इंडिया, वही चीज़ है, रूरल इंडिया में ग्रोथ को कैसे फॉस्टर किया जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। हाउ टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ग्रामीण भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इनोवेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है टू गिव बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। उसके अलावा 5G ट्रायल्स इंडिया में हो रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। ये सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक मैं पहले भी बताई थी, इंपॉर्टेंट है ये साइंस एंड टेक के लिए। ये वाला आपका पोर्शन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, ये भी साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। नासा न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है साइंस एंड टेक के लिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि साइंस एंड टेक में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक है, तो हो सकता है ये ना आए, पर एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, CSA, इसकी बहुत बात हो रही है, ठीक है गाइज। ये एक न्यू टॉपिक है, ये मैं पहले नहीं बताई थी आपको, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। वर्ल्ड बैंक ने, मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ, और वर्ल्ड बैंक की ही एक वेबसाइट है, लेट मी टेल यू, worldbank.org, ठीक है। उस पर जाके आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है। ओके, देखिए इसके 3 पिलर्स हैं। इस एक्चुअली ये CSA के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। CSA में एक अप्रोच को फॉलो किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज से काफ़ी प्रेशर बन रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर भी हमारा ग्रीन हाउस एमिशंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती है। तो कैसे हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को जन्म दे सकते हैं, इसके 3 पिलर्स हैं। एक तो आपका प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा आपका एडेप्टेशन है, और तीसरा आपका रिड्यूस्ड एमिशन है। देख लीजिएगा इसको एक बार ढंग से, देखिए इसमें यही बताया गया है कि इसी तरह से क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूस बना रहा तो होगा क्या कि आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 8.9% जो हिस्सा है, 8.9% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ग्लोबल हंगर बड़े लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है हमारे अर्थ के ऊपर, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर। तो 2021 से 2025 की एक रिपोर्ट लाया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ जाइएगा, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शुड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया अकॉर्ड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ फॉर ऑल, HFA, ठीक है। क्या डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, क्या उनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ फॉर ऑल को देनी चाहिए? दे हैव टू इंक्रीज देयर बजट, यहाँ पे यू आएगा, बजट ऑन हेल्थ एज प्रोपोर्शन ऑफ GDP, ठीक है। क्या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, उनको अपना GDP का जो प्रपोर्शन है, ठीक है, बजट पे जो खर्च किया जाता है हेल्थ पे, उसको बढ़ा देना चाहिए। पब्लिक एक्सपेंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर पर कैपिटा ऑन हेल्थ, देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में सिर्फ आपका 1.26% GDP का खर्च किया जाता है हेल्थ में, विच इज़ वेरी लो। जो हमने देखा कोविड क्राइसिस में कितना बुरा कंडीशन भारत का हो गया था। US आपका 16.9% GDP का खर्च करता है हेल्थ पे, ठीक है। UK आपका 9.8 करता है, चाइना भी आपका 5% करता है, ब्राज़ील भी 9% करता है लगभग, ठीक है। जर्मनी 11 करता है, क्यूबा 11% करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत अपने आप को इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड पावर के तौर पे एस्टैब्लिश करने की बात करता है, तो उसका GDP का जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ पे वो बहुत लो है, जिससे बहुत इस तरह की जो महामारी है उसको कंट्रोल करने में एक तरह से असक्षमता दिखी है भारत में। तो ये इसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, इस पे आपको कमेंट करना है, बताना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। फिर इसके अलावा फ्लड्स आप देख रहे हैं, बिहार में फिर से फ्लड का प्रॉब्लम है, तो क्या प्रिपेयर्डनेस है, स्टेट की चैलेंजेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, येट दे आर इम्पॉर्टेंट।
उसके अलावा रिकवरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द पेंडेमिक पोस्ट कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी को रिकवर कैसे किया जा सकता है, क्या वेज हैं, व्हाट आर मेडिकल एथिक्स, ये नया क्वेश्चन है। मेडिकल एथिक्स क्या है, क्या कोविड क्राइसिस शो अस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल एथिक्स, कोविड क्राइसिस ने क्या हमें मेडिकल एथिक्स का इंपॉर्टेंस शो कर दिया है। देखिए गाइस, डॉक्टर्स के लिए भी एथिक्स बनाए जाते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं जिन्होंने फॉलो करना पड़ता है अपने प्रैक्टिस अपने प्रोफेशन के दौरान। बट कोविड-19 में हमने क्या देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने मेडिकल एथिक्स को फॉलो नहीं किया और बेवजह लोगों की जान जिसकी वजह से चली गई, बहुत सारा लाइक स्कैम हुए, बेवजह फीस वसूली गई लोगों से, तो उन्होंने अपने मेडिकल एथिक्स जो थे उसे फॉलो नहीं किया। तो मेडिकल एथिक्स क्या है और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है इस तरह के पैंडेमिक वगैरह में, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अभी ज़्यादा क्वेश्चन मैं अब आपको नहीं दे रही हूँ, ऑलरेडी आपने, मुझे पता है कि आपने अपना जो सारा लाइक जो आपके जीएस पेपर 1-2 आपने अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया होगा। ओके, लेट मी टेल यू, देखिए गाइस, जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के लिए मैं पहले ही आपको क्वेश्चंस दे चुकी थी, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 66 बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। 3 के 3 क्वेश्चन हमारे जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे, वहीं से आ जाएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, सॉरी, करंट अफेयर आता है उसके बाद आपका। तो करंट के काफ़ी टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ और वहीं से क्वेश्चंस लगभग आ जाएंगे। कुछ आपने भी प्रिपेयर किए होंगे, तो बस अब उन्हीं का रिवीजन कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए। स्टेट्स को आपको प्रैक्टिस करना है, 72 मार्क्स का स्टेट्स है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप स्टेट सही बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अभी आपके पास जो भी 24-25 दिन है उसमें स्टेट्स का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी आएगा, ठीक है, पॉलिटी, फिर आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आएगा और उसके बाद आपका साइंस एंड टेक आएगा। ओके, तो साइंस एंड टेक के काफ़ी क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ, ये भी आपका 72 मार्क्स का है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी लगभग आपने प्रिपेयर कर ली होगी। अब इसमें ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय कम है, टेंशन मत लीजिए और जितना आपने कवर किया है उसको थॉरोली रिवाइज कीजिए और अपना ऑप्शनल भी अच्छे से मैक्सिमम बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। हिंदी को इग्नोर मत कीजिएगा, हिंदी एट क्वालिफाइंग बट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसे भी थोड़ा पढ़ते रहिएगा, आधा 1 घंटा निकाल के जो भी आपको समय मिले, ठीक है। यही है, ज़्यादा कुछ मेंस में है नहीं है, तैयारी आपकी हो गई होगी, ठीक है। और अब जो भी समय आपके पास है उसमें अपने माइंड को काम रखिए और कंपोज रखिए, अच्छे से योगा वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा अभी लास्ट के समय में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस। कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और ग्रुप में आप लोग हैं, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।